हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, मार्केट में जो कैटल फीड मिलता है, जो पशुओं का आहार मिलता है, उसमें अक्सर एलएसपी और यूरिया मिलाया जाता है। अक्सर क्या, ज़्यादातर मतलब आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो फार्मर होता है, अगर उसे ये पता चल जाए कि इसमें एलएसपी और यूरिया मिला हुआ है, तो वो उस फीड को लेने से बचता है। तो दोनों पहलुओं को इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मर पर्सपेक्टिव से भी कि ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, क्या ये हानिकारक हैं या फिर इनका कोई फ़ायदा भी होता है, और फीड मिलर के पर्सपेक्टिव से भी इसे देखेंगे कि इन्हें कितना मिलाना चाहिए और किस तरीके से ये एनिमल में यूटिलाइज़ होती हैं। तो एक बैलेंस व्यू क्या होता है इन दोनों चीज़ों को मिलाने का, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। एलएसपी बेसिकली लाइमस्टोन पाउडर होता है। ये सबसे कॉमन सोर्स है कैल्शियम की, जो कि लाइवस्टॉक फीडिंग में यूज़ होती है। कैल्शियम कई फॉर्म्स में मिलता है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे चूना भी कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट सबसे कॉमन फॉर्म होती है, और इसमें कैल्शियम की मात्रा लगभग 36 से 38% होती है। मतलब अगर आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन पाउडर खिला रहे हैं, तो उसमें लगभग 38 ग्राम, 36 से 38 ग्राम कैल्शियम आपको मिलेगा। कई बार सीमेंट भी, क्योंकि वो कैल्शियम से ही बनता है, तो उसे भी यूज़ किया जाता है या उसे भी खिलाया जाता है एनिमल को। सीमेंट डस्ट या सीमेंट क्लीन कहते हैं, वो एनिमल्स को कई जगहों पे खिलाई जाती है एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। इंक्लूजन जो होता है सोर्स ऑफ कैल्शियम का, उसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, उसे क्यों मिलाया जाता है, ये तो आप सब जानते हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और बॉडी में होने वाले और मेटाबॉलिक जो एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, नर्व कंडक्शन है, या सेलुलर एक्टिविटी है, सब के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये बफर की तरह भी काम करता है र्यूमन के अंदर, और ये एसिडोसिस को कम करता है। मतलब जो तेज़ाबियत होती है जिसकी वजह से अफारा होता है या और प्रॉब्लम्स आती हैं, माइक्रोब्स मर जाते हैं र्यूमन के, उसको भी ये बफरिंग करता है, उसे मॉडरेट करता है, एसिडोसिस नहीं होने देता। हालांकि इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती और बफर्स के मुकाबले, लेकिन ये बफर की तरह भी एक्ट करता है। तो एलएसपी मॉडरेट क्वांटिटीज़ में दिया जाता है। अगर मतलब दिया जाए तो ये कोई नुकसान पशु को नहीं पहुंचाता, बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाता है उसे कैल्शियम प्रोवाइड करा के। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये डेफिनेटली ये फिर हार्मफुल होता है। किन तरीक़ों में हार्मफुल होता है, ये मतलब डिपेंड करता है कि एनिमल की कंडीशन क्या है, वो प्रोडक्शन की किस स्टेज में है, तो इन बातों पर वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली लोग एक्सेस एलएसपी डालते क्यों हैं? अगर है, जैसे कोई फीड बेच रहा है, मार्केट का फीड है, कभी कभी उसमें ज़्यादा एलएसपी डाल दिया जाता है। उसका डायरेक्ट तो कोई नुकसान नहीं होता एनिमल के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये चीपेस्ट इंग्रेडिएंट होता है, एक बात तो ये है कि ये सबसे बहुत सस्ता होता है। मतलब मिट्टी के भाव मिल जाता है, ये 2-3 रुपए किलो ये मिल जाता है, तो इसे ज़्यादा डालते हैं फीड को सस्ता करने के लिए, उसका कॉस्ट डाउन करने के लिए इसे ज़्यादा मिला दिया जाता है। एक्सेस इसकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि कैल्शियम अगर ज़्यादा कर दिया आपने फीड के अंदर, तो ये और मिनरल्स को जाके बाइंड कर लेता है। अब बाइंड तो नहीं करता है, लेकिन उन्हें एब्जॉर्ब होने नहीं देता। इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और मिनरल्स के ऊपर। जैसे आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, 100 ग्राम उसकी रिक्वायरमेंट है, और कैल्शियम उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डाल दिया है इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन पाउडर या एलएसपी, तो अब आपको वो मिनरल मिक्सचर बढ़ाना पड़ेगा, 150 ग्राम या 200 ग्राम तक भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दूसरे मिनरल के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। जब वो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उनकी डेफिशिएंसी होगी और प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्टली ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। एटलीस्ट जो लो प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, 10-12 लीटर जो दे रहे हैं, उन्हें चीप टाइप का फीड खिलाया जाता है जो सस्ता होता है, तो उसमें एलएसपी वगैरह खूब क्वांटिटी में मिला देते हैं ताकि वो सस्ता मतलब हो जाए। तो कई टाइम
ये मतलब जो हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल हैं, जो अभी अभी लैक्टेशन में आए हैं, ये जो लैक्टेशन में आने वाले हैं, उन्हें बेटर ये रहता है कि आप खुद से बनाया हुआ फीड खिलाएं, जिसमें ये सब चीज़ें ना हो, या फिर अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम फीड ख़रीदें हाई यील्डिंग एनिमल्स के लिए, या फिर जो एनिमल्स आपके अब मतलब ब्याने वाले हैं या ब्या चुके हैं और वो अच्छे मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये तो हो गई एलएसपी की बात। अब आते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया क्या है? यूरिया बेसिकली एक नॉर्मल मेटाबोलाइट होता है बॉडी के अंदर, जो काऊ के अंदर बनता है। लेकिन जो नॉर्मल यूरिया होता है मार्केट में जो मिलता है, इसे बेसिकली हम फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। ये सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसी तरीके से जैसे यूरिया मार्केट में मिलता है, तो यूरिया की साइकिल भी एनिमल बॉडी के अंदर एक होती है, क्योंकि यूरिया जो है एक कॉमन नॉर्मल बॉडी का बाय प्रोडक्ट है, ये मेटाबोलाइट हम उसे कह सकते हैं, मेटाबॉलिज्म का। जब प्रोटीन एनिमल के अंदर जाता है, उसके ब्लड में जाता है, तो एक्सेस जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में अमोनिया निकलती है। वो अमोनिया बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। वो यूरिया किडनी के ज़रिए बाहर निकल जाता है यूरिन में। लेकिन कैटल वगैरह में क्या होता है, जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनके अंदर ये होता है कि ये यूरिया वापस आपके स्लाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, मतलब इसे यूरिया साइकिल कहते हैं। लीवर के अंदर से वो थूक की जो ग्रंथियाँ होती हैं उसके अंदर आके थूक में आता है, थूक से रूमन में चला जाता है, और रूमन में ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनका एक न्यूट्रिएंट बन जाता है, वो इस यूरिया को यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपना नया प्रोटीन बनाने के लिए। तो ह्यूमन के अंदर जाकर ये यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है और माइक्रोब्स को हेल्प करती है नया प्रोटीन बनाने में। तो इस बात को ध्यान रखें, यूरिया कोई मतलब अडल्ट्रेंट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। यूरिया मतलब पशु की बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है, और जब पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन होती है तो यूरिया साइकिल का महत्व और बढ़ जाता है। अगर आप उसे मतलब सही से दाना चारा नहीं दे रहे हैं अपने पशु को, तो यूरिया साइकिल का महत्व या यूरिया फीडिंग का महत्व और बढ़ जाता है, मतलब ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है यूरिया फीडिंग। तो बेसिकली जो यूरिया है वो नाइट्रोजन सोर्स की तरह र्यूमन के माइक्रोब्स के लिए काम करता है, और प्रोटीन को, नए प्रोटीन को र्यूमन के अंदर बनाने में हेल्प करता है। जो हाई प्रोटीन राशन होते हैं, जो प्रीमियम फीड मतलब बनाया जाता है, जिसमें 22-23%, 24% तक प्रोटीन होता है, इवन 20% से भी ज़्यादा अगर प्रोटीन है, तो उसमें यूरिया का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन भी जाके अंदर अमोनिया बना रहा है, यूरिया भी अमोनिया बना रहा है, तो एक्सेस अमोनिया ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, लीवर के अंदर जाती है, लीवर के ऊपर लोड पड़ता है, और वो यूरिन के ज़रिए यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर डाइट में आप ऑलरेडी दे रहे हैं या मिलाया जा रहा है, तो यूरिया मिलाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। लो प्रोटीन जो डाइट्स होती हैं उनके अंदर यूरिया काम करता है। तो जो इसकी लिमिट होती है वो ये है कि जो भी टोटल नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है एनिमल की, उसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें ये देखा जाता है कि 30% से ज़्यादा यूरिया से प्रोवाइड होने वाली नाइट्रोजन का कंटेंट ना पहुँचे। तो यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन मैंने दी है कि प्रोटीन क्या होता है, कि प्रोटीन जब आप खिलाते हैं, जैसे खल खिलाते हैं अपने एनिमल को, तो वो प्रोटीन का सोर्स है। प्रोटीन अमोनिया बनता है, और अमोनिया माइक्रोब्स द्वारा फिर प्रोटीन बना लिया जाता है। यूरिया भी क्या करता है, यूरिया भी ह्यूमन में जाता है, उससे भी अमोनिया मिलती है, और माइक्रोब्स नया प्रोटीन बना लेते हैं। माइक्रोब्स को बेसिकली अमोनिया चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए होता है, लेकिन उन्हें अमोनिया की रिक्वायरमेंट होती है, और अमोनिया से वो खुद का प्रोटीन बना लेते हैं। तो यूरिया इस तरीके से यूटिलाइज़ होता है, या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, अगर यूरिया मिलाया जा रहा है तो एक फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट की सोर्स उसमें मिलाई जाती है, लगभग 7 गुना ज़्यादा उसे मिलाया जाता है। जैसे अगर आप 10 किलो यूरिया डाल रहे हैं, तो आपको कम से कम 70-80 किलो तक आपको रेडिली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, जैसे चीनी है, मोलेसिस है, गुड़ है, ये सब
मिलाना पड़ेगा। अदरवाइज़ यूरिया कभी कभार मतलब अगर ये सब नहीं करेंगे तो टॉक्सिसिटी भी कर सकता है एनिमल के अंदर, जहरीला भी हो सकता है। तो ये एक मिथ फार्मर्स के अंदर रहता है कि यूरिया जो है वो एक मिलावट के तौर पे है और वो एनिमल को हार्म पहुंचाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, जो सिनेरियो आजकल का चल रहा है, इतना महंगा फीड हो गया है कि पशुपालन करना बहुत मुसीबत हो गया है फार्मर के लिए। तो और खल वगैरह और महंगी हो गई हैं, और जब चीज़ें महंगी होती हैं ना तो उनमें मिलावट भी बढ़ जाती है। तो पशु को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप कितने भी अच्छा कोशिश कर रहे हैं या करते होंगे, आप अच्छा न्यूट्रिशन उसे नहीं दे पा रहे होंगे। तो कुछ ऐसे जो इनोवेशंस हैं, कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो मतलब अवेलेबल हैं, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज़ हैं, उन्हें मतलब यूज़ करते में आपको हिचकना नहीं चाहिए, बशर्ते वो कायदे से जिस तरीके से साइंटिफिकली बताया गया है उस टाइप से वो यूज़ हो। सिर्फ ये ना हो कि हमने यूरिया डाल दिया कि नाइट्रोजन कंटेंट पूरा हो गया है, कार्बोहाइड्रेट की सोर्स डाली नहीं है, वो अंदर जाके एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, एहतियात भी करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को, अल्टरनेट चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने एनिमल के फीड में, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ किया जाएगा लाइव स्टॉक फीड में, तो डेफिनेटली ना सिर्फ मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, बल्कि एनिमल भी हेल्दी रहेगा और उसकी भी फर्टिलिटी और प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें एलएसपी या यूरिया, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए नहीं डालने चाहिए। आपको मतलब इसे सोचना चाहिए कि ये कितना है, और प्रोफेशनल गाइडेंस में ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक टिप आप लोगों के लिए ये है, फार्मर्स के लिए बेसिकली, अगर आप बाहर का फीड यूज़ कर रहे हैं, जो रेडीमेड मार्केट का फीड है, कंसंट्रेट है, पशु आहार अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ यूरिया को फीड करने को अवॉइड करें। आप खुद से यूरिया फिर फीड ना करें अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप अपना पशु आहार बना रहे हैं खुद का, तो उसमें आप यूरिया मिला सकते हैं। यूरिया के लिए एक पूरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, इनफैक्ट दो है। एक में यूरिया जो से ट्रीटमेंट किया गया है स्ट्रॉ का, वो भी देख सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और एक और वीडियो है जिसमें यूरिया के बारे में, यूरिया फीडिंग के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं कि कितना और कैसे यूज़ किया जा सकता है। और यूरिया वाला फीड जो आता है बेसिकली गाय भैंसों के लिए, उसे काफ्स को मत खिलाइए। काफ को काफ स्टार्टर खिलाइए, ये खुद से बना के खिलाइए, क्योंकि यूरिया काफ्स के अंदर टॉक्सिसिटी कर देता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसमें यूरिया है या नहीं है, तो उसे काफ को की फीडिंग 3 महीने तक एटलीस्ट ना करें। 3 महीने के बाद वो वाला फीड खिलाया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लिंक्स, इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ और है कि जो एलएसपी है और ये यूरिया है, इनको मतलब जब हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं, मतलब जो एल्कलिनिटी है उसे बढ़ा देते हैं र्यूमन के अंदर। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले, जो फाइबर को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ भी कुछ बढ़ जाती है, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर वही कहूँगा मॉडरेट क्वांटिटीज़ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।